वेलकम एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप मात्र 10 मिनट्स के अंदर सीख जाएंगे अपनी पसंद के बारे में, कैसे अपने पसंद की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, कैसे आप पसंद नापसंद के बारे में टॉकिंग कर पाएँ। जब कहते हैं मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, मुझे ये चीज़ पसंद आती है, मुझे ये चीज़ पसंद है, या मुझे ये चीज़ अच्छी लगने लगी है या अच्छी लगती है, इन सारी चीज़ों के बारे में जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो आज मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि विद इन 10 मिनट्स आज आप ये सीख जाएंगे। फिर आप कभी नहीं इस चीज़ के बारे में कन्फ्यूज होंगे कि ये बोलने में कि मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, क्या तुम्हें ये चीज़ अच्छी लगती है। ये सारी बातें आज आप करना सीख जाएंगे। आपको ये अच्छी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, ये भी आज जान जाएंगे। हमें इसको क्या बोलना है ये भी सीख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम एवरीवन। तो आज फीलिंग्स का टॉपिक चल रहा है। कल से हमने स्टार्ट किया है ना फीलिंग्स। येस्टरडे वी स्टार्टेड द टॉपिक ऑफ फीलिंग्स। हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। आज की फीलिंग्स में आप सीखने वाले हैं लाइक टू, पसंद को एक्सप्रेस करने वाला फीलिंग्स वर्ड लाइक टू, जिसका मतलब होता है पसंद करना, अच्छा लगना, राइट। अगर मुझे कहता हूँ मुझे जल्दी जगना पसंद है, आई लाइक टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। मुझे कॉफ़ी पीना पसंद है, आई लाइक टू टेक कॉफ़ी, राइट। और अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपको कॉफ़ी पीना पसंद है, डू यू लाइक टू टेक कॉफ़ी। क्या आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना पसंद है, डू यू लाइक टू ऑपरेट कंप्यूटर। क्या आपको गाना गाना पसंद है, डू यू लाइक टू सिंग ए सॉन्ग। क्या आपको गोलगप्पे यानी पानी पूरी कहते हैं इनको इंग्लिश में, क्या आपको गोलगप्पे खाना पसंद है, तो इसको क्या बोलेंगे, डू यू लाइक टू टेक पानी पूरी। यस, आई लाइक टू टेक पानी पूरी। ओ आई सी, यू लाइक टू टेक पानी पूरी, इट्स गुड ऑफ यू, यू शुड टेक पानी पूरी। या फिर आपको कहना है कि नहीं, आपको पानी पूरी नहीं खानी चाहिए, यू शुड नॉट टेक पानी पूरी। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप राइट राइट टाइप कीजिए ना, मैसेज भी करेंगे, आपको लाइक भी करना है। और आई रिक्वेस्ट टू द ऑल द पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग हियर, प्लीज़ सभी लोग जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि विद इन 10 मिनट्स आज वो सब कुछ घटित होने वाला है जो आप जिसके बारे में जानते हैं, बट आज कम्प्लीटली उस चीज़ को आप जो है डेडिकेट रूप से सीख जाएंगे और कभी कंफ्यूज नहीं रहेंगे। आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से बिल्डअप हो जाएगा। तो अगर नेक्स्ट तो हम लिखेंगे सबसे पहले ऊपर आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, डू यू लाइक टू एक्शन। सबसे ऊपर हेडिंग डाल लीजिए लाइक टू, जिसका आगे लिख दीजिए पसंद करना, अच्छा लगना। फिर नीचे हम टाइप करेंगे डू यू लाइक टू एक्शन। यस, आई लाइक टू एक्शन। ओ आई सी, यू लाइक टू एक्शन, इट्स गुड ऑफ यू, या फिर इट्स नॉट गुड ऑफ यू। जब एडवाइस करें तो क्या बोलेंगे, पसंद के बारे में या अच्छी लगने चीज़ के बारे में, यू शुड एक्शन या फिर यू शुड नॉट एक्शन, राइट। आई होप सभी ने नोट किया। नोट किया आपने, टाइप कीजिए, टाइप करके आप मुझे भेजिए, मैं उसको देखता हूँ। एंड जहाँ मिस्टेक होगा मैं वहाँ करेक्ट करूँगा मैं आपके लिए। तो नेक्स्ट हमारा, अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। हमने जो स्ट्रक्चर सीखा अभी उसको एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जाम्पल इज दैट इफ आई से, क्या आपको सच बोलना पसंद है, क्या आपको सच बोलना अच्छा लगता है, एक ही बात है ये, राइट। देन कैसे इंग्लिश में क्वेश्चन करेंगे आपसे, कैसे पूछूं मैं आपसे, क्या आपको सच बोलना अच्छा लगता है या पसंद है। डू यू लाइक टू स्पीक ट्रूथ। यस, आई लाइक टू स्पीक ट्रूथ। अब क्या क्या कहूँ, रेस्पॉन्ड क्या करूँ मैं, ओ आई सी, रेस्पॉन्ड करूँगा ना, ओ आई सी, यू लाइक टू स्पीक ट्रूथ।
कॉम्प्लीमेंट भी करूँगा, जब क्योंकि सच बोलना तो अच्छी बात है ना। तो इट्स गुड ऑफ यू, और एडवाइस भी आपको यही करूँगा कि आपको सच बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक ट्रुथ, राइट। आई होप क्लियरली समझ में आया आपके। अब आपके सामने मैं कुछ एक्शंस लेता हूँ, बोलता हूँ मैं आपको, जिनको आप रिपीट करें। अच्छा ये बताइए, क्या दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है? क्या आपको दूसरों की मदद करना पसंद है? डू यू लाइक टू हेल्प अदर्स? क्या आपको समय पर आना पसंद है, या समय पे आना अच्छा लगता है आपको? हाँ, यस। डू यू लाइक टू कम ऑन टाइम? अच्छा ये बताइए, क्या आपको नोट्स बनाना पसंद है? कोई भी क्लास हो उसके नोट्स बनाना आपको अच्छा लगता है या पसंद है आपको? एक ही बात है, पसंद करना या अच्छा लगना। डू यू लाइक टू मेक नोट्स? डू यू लाइक टू मेक नोट्स? अच्छा बताइए, क्या आप रोजाना यानी डेली ब्रेकफास्ट करना, क्या आपको डेली ब्रेकफास्ट करना पसंद है? डू यू लाइक टू टेक ब्रेकफास्ट डेली? क्या आपको एक्शन मूवी देखना पसंद है? डू यू लाइक टू वॉच एक्शन मूवी? आंसर कीजिए। अच्छा बताइए, क्या आपको बाइक चलाना पसंद है? डू यू लाइक टू ड्राइव बाइक? क्या आपको कार चलाना पसंद है? डू यू लाइक टू ड्राइव कार? क्या आपको सुबह टहलने जाना पसंद है? डू यू लाइक टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक? यस, आई लाइक टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। Oh, I see. You like to go for morning walk. It's good of you. You should go for morning walk. अच्छा बताओ, क्या आपको गन्ने का जूस पीना पसंद है? डू यू लाइक टू ड्रिंक शुगर केन जूस? गन्ने के जूस को बोलते हैं शुगर केन जूस। डू यू लाइक टू टेक शुगर केन जूस? जी बिल्कुल पसंद है। यस, आई लाइक टू टेक शुगर केन जूस। ओ आई सी, यू लाइक टू टेक शुगर कैन जूस। ये तो बहुत अच्छी बात है। इट्स गुड ऑफ यू, यू शुड टेक शुगर कैन जूस। गन्ने का जूस पीने से आयरन बढ़ता है ना, पीलिया जैसी जॉन्डिस जैसी बीमारियां भी खत्म होती हैं, शरीर में एनर्जी आती है ना। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, सुना ही होगा आप लोगों ने। देर आर द मैनी बेनिफिट्स of taking the sugarcane juice, because it has a lots of potassium and iron, calcium. It is you can in sufficient mode यानी भरपूर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इन चीज़ों के अंदर, जो हमें न्यूट्रिशंस वैल्यू भी प्रोवाइड कराता है। अब ये 8 हमारी 10 मिनट्स कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन क्या आप पसंद के बारे में नापसंद के बारे में सीखे नहीं? अगर आप किससे पूछे कि आपको जलेबी खाना पसंद है, डू यू लाइक टू टेक जलेबी? क्या आपको दही के साथ जलेबी खाना पसंद है? डू यू लाइक टू टेक जलेबी विद कर्ड? जी पसंद है। यस, आई लाइक टू टेक जलेबी विद कर्ड। ओ आई सी, यू लाइक टू टेक जलेबी विद कर्ड। इट्स गुड ऑफ यू, यू शुड टेक जलेबी विद कर्ड्स। इज दैट क्लियर? आया ना, क्लियर हुआ ना ये सारा? और खानी भी चाहिए ना आपको जलेबी, दही के साथ अच्छा लगता है। पहले लोग दूध के साथ खाया करते थे, बट आज की जनरेशन है और वैसे भी दही के साथ अच्छी लगती हैं। मुझे तो दही के साथ अच्छी लगती हैं। आई लाइक टू टेक जलेबी विद कर्ड्स। क्या आपको भी पसंद है? ये पूछना हो तो मुझे। हाँ बोलिए बोलिए। यस, डू यू लाइक टू टेक जलेबी विद
स्कर्ट्स, राइट ना। रिवाइज करेंगे हम इस सारी चीज़ को एक बार, सारे एक्शंस को हम रिवाइज करेंगे। देर आर द मेनी एक्शंस मॉर्निंग टू इवनिंग। बहुत सारे लोगों को समोसे खाना पसंद है, किसी को पिज़्ज़ा खाना पसंद है, बर्गर खाना पसंद है, डोसा खाना पसंद है, आइसक्रीम खाना पसंद है। खाने वाली चीज़ों में आप पूछना चाहें, राइट। पढ़ाई के बारे में पूछना चाहें कि आपको ये चीज़ पसंद है। आप बहुत सारे लोगों के बारे में कहते हैं मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं हैं या इस तरह के लोग पसंद होते हैं। ओके, तो डू यू लाइक टू एक्शन, डू यू लाइक टू एक्शन। आंसर अगर आप देते हैं कि हाँ मुझे पसंद है तो यस आई लाइक टू एक्शन, राइट। अब अगर बात करें मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है सर, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे वो लोग देर से आते हैं बिल्कुल पसंद नहीं है सर, मुझे जो लोग समय पर काम पूरा नहीं करते मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल पसंद नहीं है। जो बात सहन नहीं कर सकते मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बात को जो घुमाते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे लोग स्मोक करते हैं बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, पसंद नहीं है। ड्रिंक करने वाले मुझे पसंद नहीं है। इस तरह की बातें आप अमूमन कहते हैं। चाहे जैसे कहते हैं सर मुझे चाय पीना पसंद नहीं है, सर मुझे देर से घर पहुंचना पसंद नहीं है, सर मुझे ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं है। यानी आई डोंट लाइक टू एक्शन, आई डोंट लाइक टू एक्शन, लाइक दैट। क्या आपको जंक फूड खाना पसंद है? क्या आप जंक फूड पसंद करते हैं खाना? डू यू लाइक टू टेक जंक फूड? हाँ, ईट भी कह सकते हैं। डू यू लाइक टू ईट जंक फूड? नो, आई डोंट लाइक टू टेक या फिर ईट जंक फूड। दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। ईट भी राइट है और टेक भी करेक्ट है। यस यस, और खाना भी नहीं चाहिए जंक फूड, तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए। यू शुड नॉट टेक जंक फूड। अच्छा बताइए, क्या आपको बहुत ज़्यादा टीवी देखना पसंद है? डू यू लाइक टू वॉच टीवी टू मच? बहुत ज़्यादा देखना। छुट्टी वाले दिन क्या करते हैं? संडे वाले दिन हुआ पूरे दिन टीवी देखते रहते हैं, मूवी देखते रहते हैं। डू यू लाइक टू वॉच टीवी होल डे ऑन संडे? क्या पूरे दिन आपको संडे वाले दिन टीवी देखना पसंद है? नो सर, आई डोंट लाइक टू वॉच मूवी होल डे ऑन संडे। Oh, I see. You don't like to watch movie TV whole day on Sunday. अच्छी बात है ये, इट्स गुड ऑफ यू। और आपको पूरा समय संडे वाले दिन टीवी पे ही नहीं व्यतीत करना चाहिए। यू शुड नॉट वॉच टीवी होल डे ऑन संडे। ओके, ठीक है सर। यानी अगर आप ये कहते हैं मुझे ये चीज़ पसंद है, आई लाइक टू एक्शन, और अगर आप ये कहते हैं सर मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक टू एक्शन। इज दैट क्लियर? क्वेश्चंस वही रहेगा पूछने का तरीका। डू यू लाइक टू एक्शन, लाइक दैट। डू यू लाइक टू टेक चाउमीन? खाने जिन्हें पसंद है वो क्या कहेंगे? यस सर, आई लाइक टू टेक चाउमीन। और लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं सर मुझे चाउमीन खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आई डोंट लाइक टू टेक चाउमीन, आई डोंट लाइक टू टेक चाउमीन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अब वन थिंग जो आपको याद रखनी है इसमें, इसके लिए सबसे बेस्ट है ये तरीका जानने के लिए, ये इस टॉपिक के अंदर सबसे बेस्ट मोड है। ध्यान रखिए, लाइक टू जो लगाते हैं हम जब एक्शन यूज करते हैं। अगर किसी चीज़ का नेम यानी नाउन यूज कर रहे हैं हम, तो फिर टू नहीं लगेगा। लाइक दैट, एग्जाम्पल के रूप में जान लेते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ सर मुझे कॉफ़ी पीना पसंद है, आई लाइक टू टेक कॉफ़ी, आई लाइक टू टेक कॉफ़ी।
और अगर सिर्फ इतना कहूँ कि मुझे कॉफ़ी पसंद है तो आई लाइक कॉफ़ी, आई लाइक कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी कोई एक्शन नहीं है। लाइक टू टेक के लाइक टू के बाद आ रहा है टेक, टेक क्या है, एक्शन, फिर आ रहा है कॉफ़ी। यानी कॉफ़ी एक ऑब्जेक्ट है, एक नेम है, राइट। तो अगर ये कहते हैं डू यू लाइक टू टेक कॉफ़ी, क्या आपको कॉफ़ी पीना पसंद है, तो बोला जाएगा डू यू लाइक टू टेक कॉफ़ी। और क्या आपको कॉफ़ी पसंद है, डू यू लाइक कॉफ़ी, डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या आपको कॉफ़ी पसंद है। और डू यू लाइक टू टेक कॉफ़ी, क्या आपको कॉफ़ी पीना पसंद है, कॉफ़ी पीना पसंद है। अगर आपको कॉफ़ी पीना पसंद है तो बोलेंगे यस आई लाइक टू टेक कॉफ़ी। और सिर्फ कहे कि सर मुझे कॉफ़ी पसंद है तो आई लाइक कॉफ़ी, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत सारी चीज़ों के लिए कहते हैं सर मुझे सुबह जल्दी जगना पसंद है, आई लाइक टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। वैसे ही सेम सर मुझे ये चीज़ पसंद है, सर जैसे कहे कि मुझे सर वाइट कलर शर्ट जो है, वाइट कलर की शर्ट बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे बहुत पसंद है, आई लाइक वाइट कलर शर्ट। ओके सर मुझे जो है ना योग करना बहुत अच्छा लगता है, आई लाइक टू डू द योगा, आई लाइक टू डू। सर मुझे योग पसंद है, योग करना, लाइक टू, योग पसंद है तो लाइक, आई लाइक टू डू द योगा, मुझे योग करना पसंद है। और अगर ये कहें आई लाइक योगा तो इसका मतलब है मुझे योग पसंद है। आई होप ये आपकी समझ में आया होगा सारा कुछ। जब सारा समझ में आया है तो हम इसको यूटिलाइज भी करेंगे, अप्लाई भी करेंगे। वी हैव द लॉट्स ऑफ एक्शन, हमने बहुत सारे एक्शंस पढ़े थे, हमने बहुत सारे एक्शन। और इतना सारा अब हम बेटर तरीके से समझ सकते हैं कि डूअर किसे कहते हैं, यानी स्पीकर क्या होता है, लिसनर क्या होता है, यू नो वेरी वेल, टाइम वर्ड्स क्या होता है, एक्शन क्या होते हैं, ये सारा चीज़ समझ गए हैं आप जो है। क्योंकि आप 32 वर्क डे है, यानी हमें 32 आप पढ़ चुके हैं, यानी 32 के अंदर आप ट्रेनिंग ले 31 डेज तो ऑलरेडी आप कंप्लीट कर चुके हैं, आज 32 भी कंप्लीट होने जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं अननोन है आप, बट पर्सन्स जो नए हैं, जो नए जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, उन्हें अगर हमारी ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हम लोग माइंड प्रोग्रामिंग फॉर इंग्लिश स्पीकिंग, ये कॉन्सेप्ट हमने इसलिए लिया था कि जिससे हम ये प्रूफ कर पाए कि आप चाहे वो छोटे बच्चे हों या बड़े हों, जॉब प्रोफाइल के लोग हों या घर में रहने वाली महिलाएं हों, लेडीज़ हों, या अननोन पर्सन ही क्या, यानी इलिटरेट भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो सीखना चाहता है, अपने माइंड को प्रोग्राम करना चाहता है किसी भी चीज़ के लिए, तो वो किया जा सकता है। इंग्लिश चूज करने का सिर्फ और सिर्फ ओनली दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि इसे हर कोई अप्रिशिएट करता है और ये वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया में है, किसी एक जगह से नहीं है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको इस चीज़ के बारे में, पूरे वर्ल्ड में है ये, हर जगह पाई जाती है और ये हर किसी की इंग्लिश है, किसी एक की नहीं है, हर किसी के जो चीज़ हमसे जुड़ी होती है उसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट होता ही होता है हमको, ये बात आप जानते हैं। यानी कहते हैं खून अपने खून को खून पहचानता ही है। तो खून का मतलब अंग्रेज हमारा खून नहीं है, मतलब कहने का है जो अंग्रेज ही है वो हर जगह आपके जो है व्याप्त है। तो इसका रीज़न ओनली इज दैट जो मैंने आपको हिस्ट्री शुरू में सिखाई थी, आप शुरुआत के वीडियो देखेंगे तो आपकी समझ में आ रही होगा। जो नए लोग हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, बाकी जिन्होंने ज्वाइन किया है उन्हें तो पता ही है। तो वेल आप सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सभी लोग बेटर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और ये भी याद रखेंगे कि हमारी ये जो सारी क्लासें हो रही हैं इनके रिकॉर्डेड वीडियो हो जाते हैं, जैसे यूट्यूब इनको जो है पब्लिश कर देता है, आप वहाँ भी वॉच कर सकते हैं। एक बार समझ में नहीं आता है दोबारा कर सकते हैं। माइंड प्रोग्रामिंग के सेशन जो स्टार्ट होने जा रहे हैं, अब आप लोग सीखने जा रहे हैं रियलिटी क्या है हमारा माइंड। मैंने आपकी क्वेश्चनर के लिए एक सॉफ्टवेयर अभी अभी डेवलप करवाया, एक अपने साथियों उनसे डेवलप करवाया है, जिसको मैं आपको लिंक दूंगा, जिस पे आपको अपना टेस्ट देना है। उस पर आपके माइंड प्रोग्रामिंग के भी टेस्ट हुआ करेंगे।
आप इंग्लिश सीखे, उस माइंड प्रोग्रामिंग के थ्रू किसी टॉपिक को सिखाया जा रहा है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सिखाया जा रहा है, तो उसके भी टेस्ट आप वहीं पर कंडक्ट होंगे, आप अपना रिजल्ट भी जान पाएंगे। और अब नया सेशन जो हम शुरू करने जा रहे हैं उनकी जानकारी पर्टिकुलर दे रहा हूँ मैं आपको। हम डेली माइंड प्रोग्राम में स्ट्रेस को कैसे दूर किया जाए। आजकल लोग स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं, टेंशन में ज़्यादा रहते हैं, चाहे वो आप स्टूडेंट हो, चाहे घर में रहने वाली लेडीज़ें हों, हाउस वाइफ्स हों, उन्हें हाउस वाइफ्स नहीं कहते, हाउस ऑफ क्वींस हों। क्योंकि हाउस वाइफ्स का मतलब, देखिए किसी भी लेडी की शादी जेंट्स से, किसी न किसी आदमी से होती है, किसी मैन से होती है, जेंट्स से होती है, यानी मैन से होती है, ना कि किसी घर से होती है। तो हाउस वाइफ्स कहना ही गलत है, जबकि उनको क्या बोलना चाहिए, हाउस ऑफ द क्वींस, क्योंकि घर में उन्हीं का राज चलता है, उन्हीं की कहना होता है, सारा चीज़ उन्हीं के द्वारा चलती है, राइट ना। तो इस बात को गौर से समझें। और वैसे ही अपनी कोई भी अपनी जब मदर के बारे में पूछता है आपकी मदर क्या है, तो ये मत कहा कीजिए क्या भाई मदर इज़ द हाउस वाइफ, नेवर से दैट, क्योंकि उनकी शादी घर से थोड़ी हुई, आपके पापा से शादी हुई है। तो उनसे कहिए सी इज़ द हाउस ऑफ क्वींस, या माई मदर इज़ हाउस ऑफ क्वीन, हाउस ऑफ क्वीन। इज दैट क्लियर? हाँ, यस, करेक्ट। तो वेल, हमारा आज के लिए इतना ही टॉपिक रहेगा, और आपको प्रैक्टिस करनी है इस टॉपिक पे, बेटर तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, एंड टुमारो यू विल बी सरप्राइज। इसका एक और पार्ट आता है, अक्सर सुना है ना, आई लव माई इंडिया, आई लव माई मदर। कल लव टू के बारे में सीखेंगे आप, और लव टू को जान के आप सरप्राइज रह जाएंगे, इस बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। लव टू के वो यूजेस आप देखेंगे, आप कहेंगे ये भी यूजेस होते थे। आप कभी लव वर्ड का यूज करने में जो आपको एक हेजिटेशन होती है, आफ्टर द टुमारो यू विल नेवर से इट। आप इसको इस क्लास, कल की क्लास ज्वाइन करने के बाद कभी नहीं कहेंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड। लव टू एक इतना ब्रॉड वर्ड है जिसको एक्सप्लेन किया ही नहीं गया, सिर्फ किया गया तो नैरो वर्ड में किया गया, जिसकी वजह से हम लव वर्ड का यूज करने में अपने आप को बड़ा हेजिटेट, साई फील करते हैं, साई यानी शर्म, शर्म सी महसूस करते हैं। बट टुमारो विल नो एंड रियलिटी विद ग्रामेटिकल रूल्स एंड अदर मॉडर्न टाइम्स के अकॉर्डिंग जानेंगे व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ द लव टू, और इसके बाद आप उसको यूज करने में रियली यू विल फैंटास्टिक। बहुत बार हिंदी में आप यूज करते हैं लेकिन अलग तरीके से करते हैं, लेकिन उसको मीनिंग क्या होता है ये कल आप जानेंगे। आप टुमारो यू विल लर्न। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू अगेन, मैं आप सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, द न्यू पर्सन जिन्होंने इसे ज्वाइन किया हुआ, और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, शेयर तो करना ही करना है, लेकिन आपको सब्सक्राइब भी करना है, जिससे कि ये क्लास कंटिन्यू रहें और हम लोग भी मोटिवेटेड होते रहें, जिससे कि आगे जो हम अगर सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं तो आप भी सोसाइटी को कुछ ना कुछ सर्व कीजिए ना। आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये हम जिस तरह से हम वर्क कर रहे हैं, आप हमें सपोर्ट करते हुए सोसाइटी को सर्व करना है। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, लेट्स मीट ऑन टुमारो। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप आज को सभी को क्लास पसंद आई ही होगी, अच्छी लगी होगी आपको क्लास। थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड नाइट एवरीवन।